ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 19 मार्च 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, 17 मार्च 2021 को किस देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? जर्मनी, फ्रांस, इटली या अमेरिका? इस प्रश्न का सही उत्तर है इटली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और भारत इस संगठन का एक संस्थापक देश है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अपना स्कूल शिक्षा बोर्ड स्थापित किया है? तो दिल्ली केंद्र शासित जो प्रदेश है, जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी भी है, तो यहाँ पे देखिए अपना स्कूल शिक्षा बोर्ड स्थापित किया गया। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश का शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, इसी तरह से दिल्ली का भी अपना एक अलग से शिक्षा बोर्ड बनाया गया है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री है। हाल ही में बांग्लादेश सरकार द्वारा सूचना मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा है? देखिए, इसका नाम रखा गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर है। यदि आप इन सारी ऑप्शनों को सही ढंग से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकती है। तो इस तरह से आप अपनी जो आपकी अध्ययन की पद्धति है उसको थोड़ा सा उसमें सुधारात्मक विजन का ध्यान रखिएगा और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिएगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विधेयक 2020 राज्यसभा से कब पारित किया गया? 16 मार्च 2021 को इसे पारित किया गया है। देखिए, इस तरह के प्रश्न आपको रट के ही याद रखने पड़ेंगे। यह विधेयक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में संशोधन करता है। यह प्रश्न आपका एचएस की सर्विस हो, लाइट सर्विस, एनटी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी आपने अच्छे से रिमेंबर करना है। एमपी लेट्स फंड को कोविड-19 महामारी के कारण किस वर्ष तक निलंबित कर दिया गया है? तो इसे देखिए वर्ष 2022 तक निलंबित कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। किस राज्य सरकार द्वारा ठंडे इलाकों में सीबकथोर्न वृक्षारोपण का फैसला किया है? केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो ये निर्णय लिया गया है हिमाचल प्रदेश के ठंडे इलाके में सीबकथोर्न वृक्षारोपण किया जाएगा। पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो देखिए, इसे स्थापित किया गया है, यहाँ पे यदि हम ऑप्शंस की बात करें तो पंजाब इज द राइट आंसर। पंजाब में इसे स्थापित किया गया है। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? मलेशिया, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान या फिर सिंगापुर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी सिंगापुर के द्वारा एक घोषणा की गई है कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म यहाँ पे बनाया जाएगा। जॉन मैगुफुली का निधन हो गया, किस देश के राष्ट्रपति थे? तो तंजानिया आपने याद रखनी है। तंजानिया के राष्ट्रपति थे जॉन मैगुफुली और इनका निधन हो चुका है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, योर उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिला से संबंधित है? तो योर उत्सव को आपने इंटरलेट करना है लाहौल स्पीति के साथ। देखिए, आप इस तरह से प्रश्न को याद रखिएगा, जब भी योर शब्द आए तो आपने उसको सीधा इंटरलेट कर देना है लाहौल स्पीति के जिला के साथ में। याद रखिएगा, योर उत्सव का आयोजन किया जाता है लाहौल स्पीति जिला में, जो कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला भी है। निम्नलिखित तथ्यों का विश्लेषण करें तथा सही का चयन कीजिएगा। पहला तथ्य है यहाँ पे, मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा 16वीं लोकसभा में पहली बार सांसद चुने गए थे। बिल्कुल सही फैक्ट है, क्योंकि वर्तमान में हमारी 70वीं लोकसभा चल रही है और हिमाचल प्रदेश में 13वीं विधानसभा गठित की गई, जिसके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बने हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला फैक्ट बिल्कुल सही होता है। दूसरे फैक्ट की तरफ पढ़ते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनका संबंध मंडी जिला के जोगिंदरनगर क्षेत्र से है। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने वर्ष 2014 लोकसभा चुनावों में तत्कालीन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की पत्नी प्रतिभा सिंह को हराया था। देखिए, ये फैक्ट भी बिल्कुल सही है। और इस प्रश्न का यहाँ पे देखिए, यदि आप देखेंगे तो सारे के सारे फैक्ट सही यहाँ पे साबित हो रहे हैं और काफ़ी बड़े मार्जिन के साथ में इन्होंने प्रतिभा सिंह को हराया था। लोकसभा के चुनावों की बात करो, 70वीं लोकसभा में दूसरी बार मंडी से ही सांसद बने थे। तो सारे फैक्ट आपने याद रखने हैं।
प्रदेश में एक दशक में कितने हेक्टेयर फल उत्पादन का क्षेत्र बढ़ा है? देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है 30,000 हेक्टेयर। इकोनॉमिक सर्वे से प्रश्न हमारी टीम के द्वारा लिया गया है और यहाँ पे आप देखिएगा प्रदेश में एक दशक में 30,000 हेक्टेयर फल उत्पादन का क्षेत्र बढ़ा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो जलवायु है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बेहतरीन है यदि हम बात करें फल उत्पादन या स्वास्थ्यवर्धक जीवन यापन करने की। हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए वर्तमान 3% लोन की सीमा को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो इसे 5% कर दिया गया। विधानसभा में विपक्ष की तरफ से काफ़ी इसमें प्रतिरोध भी किया गया है। यदि आप आज पिछले कल की विधानसभा की कार्रवाई का अवलोकन करेंगे। हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष तक हर व्यक्ति को शिक्षित बनाने के लिए सरकार ने कार्यकारी कमेटी गठित कर दी है? तो यहाँ पे देखिए 2025 तक का टारगेट सेट किया गया है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2025 तक हर व्यक्ति को शिक्षित बनाने के लिए सरकार ने कार्यकारी कमेटी को गठित किया है। साथ में आपको याद रखना है केंद्र सरकार के पढ़ना लिखना अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों का चयन किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में 2 वर्ष के लिए 17 सदस्यीय कार्यकारी कमेटी गठित की गई है। 15 से 18 वर्ष की आयु के लोगों को अभियान से जोड़कर साक्षर किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने बजट जारी कर दिया है। 90-10 के अनुपात में हिमाचल को यह राशि या बजट मिला है। 2.25 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया है। तो ये देखिए कितने महत्वपूर्ण फैक्ट है। यदि आपको एजुकेशन के ऊपर मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए आ जाए, वहाँ पे आप इन फैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी या छोटी परीक्षा यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी करो तो प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो जल्दी से 4 ऑप्शनों का अवलोकन कीजिए और इस प्रश्न का सही उत्तर है बंदला बिलासपुर। थोड़ा सा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस बंदला बिलासपुर के बारे में। यदि कोई अभ्यर्थी हमारा इस गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है या इसके समीप उसका निवास है, थोड़ा सा हमें भी अपडेट कीजिएगा ताकि हमारा सामान्य ज्ञान भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाए। अब देखिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है, इलास्टडी कोडॉट.इन वेबसाइट पर। यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन किताबें मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में पहली बार इलास्टडी टीम के द्वारा कैसी पेशकश की गई, जिन किताबों को हमारी टीम बनाती है उनका नियमित रूप से मूल्यांकन करती है कि किस परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि आप इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको विभिन्न तरह की किताबें मिलेगी। यहाँ से अपने लिए किताबों का एक पैकेज बनाइएगा, क्योंकि अच्छे दोस्त और अच्छी किताबें ही आपको मंजिल तक पहुँचाने में सही साबित होती है, आपकी सच्ची साथी होती है। नवीनतम किताबों की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही बेहतरीन किताब लॉन्च की गई है। HPPSC एंड HPSSC की जो प्रीवियस सॉल्वर पेपर है इसकी एक किताब है। और एक ही किताब में आप यहाँ पे देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा की बात करें वर्ष 2011 से लेकर 2020 तक के, अलाइड सर्विसेज परीक्षा की बात करें वर्ष 2016 से लेकर 2020 तक, नायब तहसीलदार परीक्षा की बात करें 2011 से लेकर 2018 तक के, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परीक्षा 2020 और ECA परीक्षा 2017 व 20, ट्रैफिक मैनेजर परीक्षा, तहसील वेलफेयर परीक्षा, जिला प्रबंधक परीक्षा, CDPO परीक्षा, रेंज फॉरेस्टर परीक्षा के प्रश्न पत्र भी यहाँ पे सम्मिलित किए गए और साथ में सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2018-19 का प्रश्न पत्र भी यहाँ पे सम्मिलित किया गया इसे की किताब में। और देखिए इस किताब को पढ़ने का आपको पहला लाभ ये मिलता है क्योंकि आपको पता चल जाता है कि इन सारी परीक्षाओं का स्तर किस तरह का है, किस तरह के प्रश्न कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। दूसरा, बहुत से प्रश्न ओल्ड क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं और यहाँ से यदि आपका रिपीट क्वेश्चन यहाँ से आप सही ढंग से उसका पढ़ते या सही ढंग से उसका उत्तर करते तो आपको मेरिट आने में वो सहायक साबित होता है। तीसरा, हमारी टीम के द्वारा यहाँ पे प्रश्न और उत्तर के साथ में एक्सप्लेनेशन को भी ऐड किया है, उसमें से नए प्रश्न बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। चौथा फीचर आपको इस किताब का मिलेगा, यहाँ पे मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों को भी सम्मिलित किया गया है, तो आपके दिमाग में एक विजन बन जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, मुख्य परीक्षा की तैयारी किस तरह से करनी है। तो एक कंप्लीट एक इस तरह की सोच को चरितार्थ करने के इस किताब को लॉन्च किया गया है। तो आप जल्दी से अपने नज़दीकी शॉपकीपर या इलास्टडी कोडॉट.इन वेबसाइट पर जाके इस किताब को परचेज कर लीजिएगा। साथ में आपको 1 वर्ष के 365 दिनों के डे टू डे के हिसाब से करंट अफेयर्स मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश गिरिया समाचार पत्र, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश भी एक ही किताब में डाला गया है। इस किताब की इमेज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इलास्टडी कोडॉट.इन वेबसाइट से ऑर्डर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।